वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है डीडी यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड सेमेस्टर का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पेपर वन का मतलब क्या कि पॉल 201 का जो पेपर है आपका, पॉल 201 कोड वाला, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन पेपर का आपके मतलब कि नाम है, यानी कि जो आपका पेपर होता है उसका नाम है। ठीक है। और इसका मॉडल पेपर जो मैंने दिया था उससे लगभग 100% क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था आपका दूसरे विश्वविद्यालय का, उससे हूबहू प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और मॉडल पेपर में भी आप देखेंगे तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यानी अगर आपने मेरी दो वीडियोस, केवल एक क्वेश्चन पेपर वाली और एक मॉडल पेपर वाली, दोनों को देख करके गए होंगे, निश्चित तौर पर आपका 100% क्वेश्चन सही करके आए हुए होंगे। ठीक है। एक आध दो प्रश्न आपके इधर उधर हो गए हैं, एक आध दो प्रश्न 40 में से, बाकी 38 से 39 प्रश्न आपके हूबहू फंसे हुए हैं। अभी मैं देखने का प्रयास करता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये कल परीक्षा हुई है और मैंने सोचा कि इसकी आंसर की आपको दे दी जाए, ताकि आप आसानी हो सके। जो आने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं अन्य विश्वविद्यालय के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। फटाफट से बताएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, बताएं। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ जो हुआ था, ये मैंने आपको बताया था कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन से, 26 जनवरी 1950 से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पहले चैप्टर में मैंने खूब विस्तार समझा इन चीज़ों को। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन स्पेशल स्टेटस स्टेट इन व्हिच आर्टिकल। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। ठीक है, तो किस में दिया गया था? अनुच्छेद 370 में, 370 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था दूसरे का, यह भी मैंने बताया है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु वाज प्रो टेम्पो चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था 2 दिनों के लिए, मतलब एक बैठक में? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। उसके 2 दिन के बाद में जब संविधान सभा की अस्थायी बैठक हुई थी, तो उसका मतलब जो दूसरी बैठक हुई उसका अध्यक्ष चुना गया था सर्वसम्मति से, और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते, अगर पूछा गया अस्थायी तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे चौथा नंबर पूछा गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। देखिए ये सारे प्रश्न आपके हूबहू एकदम से रिपीटेड हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई भाई? 1951 से शुरू की गई, 1956 तक चली थी। 5 वर्ष की योजनाएं चलती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, नीति आयोग वाज स्टेब्लिश्ड, यानी नीति आयोग की स्थापना की गई। फटाफट से बताएंगे, नीति आयोग की स्थापना कब की गई भाई? नीति आयोग की स्थापना 2014 में मोदी जी आए थे, चुनाव हुआ था, और उसके 1 साल के बाद, मतलब कि आधा साल ही बीता होगा, यानी कि 2015 में ही जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो पहले योजना आयोग था उसी को, उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, और 2015 में। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। योजना आयोग का ही एक रूप है नीति आयोग। ठीक है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था और नीति आयोग का भी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज स्टेब्लिश्ड, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया? बढ़िया प्रश्न है। तो इसका गठन किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया होगा उनको 1.5 नंबर मिल गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 7वां नंबर, और पेपर 2 की बात की है तो देखें, जो पेपर 1 आपका है, पेपर 2 सेम वही है। ठीक है। तो पेपर 1 जो आप मैंने बताया है पेपर 1 के माध्यम से, तो क्वेश्चन पेपर आप वही देखेंगे, वही दोनों वीडियो फिर से एक बार देख लेंगे। पेपर 2 भी आपका उसी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन, यानी कि 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया कब? तो 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 7वें का ए ऑप्शन, 1993 में संविधान संशोधन हुआ था उसी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न जो है, पंचशील थ्योरी इज जो है कंसर्निंग, यानी पंचशील सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो पंचशील सिद्धांत जो है ये विदेश नीति है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, फॉरेन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पॉलिटिकल प्रोसेस इज कंसर्निंग टू, यानी राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित, चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूह, इन सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पॉलिटिकल सिस्टम इज, यानी राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था जो है व्यापक भी है, संक्षिप्त भी है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर 10वें का। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन ऑफ, यानी भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है तो एकल नागरिकता की, यानी सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के संविधान में दोहरी व्यवस्था है, ठीक है, दोहरी नागरिकता की। अगला प्रश्न आप देखते हैं, आप यूपी के नागरिक नहीं हैं, आप यूपी के निवासी हैं, आप भारत के केवल नागरिक हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता केवल एक ही नागरिकता है, ठीक है, एक ही नागरिकता। अगला प्रश्न आप देखते हैं, द मेक्रिट ऑफ क्वेसी फेडरलिज्म सिस्टम, यानी अर्ध संघवाद व्यवस्था का लाभ है, बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मेरिट, यहाँ पर मेरिट है, ठीक है, मेरिट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए तो अर्ध संघवाद व्यवस्था का लाभ क्या है भाई, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग और समन्वय दोनों होता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 13वां प्रश्न आप देखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा गया 13वां नंबर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष कौन सा है। तो गठबंधन सरकार जब होती है तो कमजोर सरकार हो जाती है, सरकारों से में अस्थायित्व तो नहीं होता है, राष्ट्रीय एकता को हानि भी पहुंचती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, टाइप्स ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट इज, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं, लगभग दो से अधिक प्रकार होते हैं, 3 उन प्रकार होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मुझे एकदम से एग्जैक्ट आपको जो है नहीं बता सकता, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ये प्रश्न आप संदिग्धता में रखिएगा, बाकी लगभग 3 या 4 होते हैं, ठीक है, 2 से अधिक ही होते हैं। 15वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पार्टी सिस्टम, प्रश्न आपका क्या आया है भाई, पार्टी सिस्टम इन नेसेसरी, यानी दल प्रणाली आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली बिल्कुल आवश्यक है। फॉर डेमोक्रेसी जो है, पार्टी सिस्टम इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, सीपीआई इज ऑब्जर्वेशन ऑफ, सीपीआई संक्षिप्त रूप है, सीपीआई किसका संक्षिप्त रूप है भाई, भारतीय साम्यवादी दल का, यानी कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, 17वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया था कि विच पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में आई, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में आई, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में आई है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज बेसिक ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वास्थ्य मतलब स्थानीय शासन किस प्रकार की सरकार का आधार है, लोकतंत्र मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण परसेंटेज कितना है, तो लगभग 33% है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 33%। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि सुप्रीम ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट इज, तो सुप्रीम ऑफिसर इज इन डिस्ट्रिक्ट इज डीएम, यानी जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी डीएम होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड ऑन, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई भाई, कब सौंपी गई थी भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का ए ऑप्शन, यानी 1957 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए सारे प्रश्न हैं जो कि बताए हुए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक्ट 1992 इज कंसर्निंग टू, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है किससे, पंचायती राज व्यवस्थाओं से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर देखेंगे, पूछा गया था नगर निगम इन गोरखपुर वाज इस्टेब्लिश्ड थ्रो, यानी गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1989 के अधिनियम के द्वारा, एक्ट ऑफ 1989। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न आपसे पूछा गया है,
एग्रीकल्चर इज़ टू बी मतलब कि एग्रीकल्चर इज़ टू बी इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, यानी किस कृषि जो है किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो कृषि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25वां प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया था एग्जाम में आपके, बड़ा अच्छा प्रश्न है। द एरिया ऑफ पंचायती कमेटीज, यानी पंचायत समिति का क्षेत्र है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है भाई? प्रखंड यानी कि खंड यानी कि ब्लॉक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आप देखें पूछा गया कि प्रेशर ग्रुप नॉट अडॉप्ट विच टेक्निक, यानी दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। दबाव समूह लॉबिंग भी करते हैं, संगोष्ठी भी करते हैं, बैठक भी करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ आलमंड एंड पावेल, यानी आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? सुरक्षा समूह, सुरक्षात्मक समूह। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन बाकी इसका देख लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 28वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रेशर ग्रुप्स अडॉप्ट विच मीन्स टू फुलफिल दियर इंटरेस्ट, यानी दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो कौन सा साधन अपनाते हैं भाई? संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, और संवैधानिक साधनों से अगर काम नहीं चलता है तो गैर संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आप देखेंगे 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, यानी प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनको 1.5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वोटिंग बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ, यानी मतदान व्यवहार किसका रूप है भाई? तो मतदान व्यवहार जो है राजनीतिक व्यवहार है, ये पॉलिटिकल बिहेवियर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी इलेक्टोरल प्रोसेस इज, यानी कि विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बताएं, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द डिटरमाइन जो है एलिमेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर इज, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्लास, रिलीजन, कास्ट, ये सब, वर्ग, जाति, धर्म, सब कुछ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे प्रश्न आपके रिपीटेड हैं, देखें। सॉरी भाई, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हु फर्स्टली स्टार्टेड टू स्टडी इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो भाई देखें, इनमें से किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपका है, द वर्ल्ड कास्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, बताएं कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है भाई? तो स्पेनिश व पुर्तगीज, मतलब पुर्तगीज भाषा से, पुर्तगाली भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिया डिक्लेयर्ड ऑन सेकुलर स्टेट, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया भाई? 1976 में घोषित किया गया था। संविधान में एक संशोधन किया गया था, जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे। उसी में जो है ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, टोटल शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया आर, यानी अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में कितनी है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी भाई? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 700 से अधिक है, मोर देन 700। अगला प्रश्न आप देखेंगे 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका एग्जाम में। देखिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग अभी लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लगातार आप देखते हैं हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा देता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सभी का। तो कितना तीव्र गति से आपको देने का प्रयास करता हूं मैं सॉल्व। जैसे ही आपका पेपर मेरे पास पहुंचता है मैं सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन उसको मैं लगा देता ताकि सभी को पता चल जाए। एक दिन बाद लगाता हूं। क्यों एक दिन बाद लगाता हूं? क्योंकि आप लोग यहाँ पता कर पाए कि जो है हमारी क्लास कब होने वाली, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि सर जी क्लास कब होती है, इसीलिए एक दिन पहले ही मैं डाल देता हूँ रात में ही, ताकि आप क्या करें कि दिन में आप आसानी से उसको देख पाएँ कि हमारी क्लास आज के रात के 8 बजे होने वाली है या 9 बजे होने वाली है, ठीक है, या 7 बजे होने वाली है।
देखिए 37 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया, यानी ओबीसी के बारे में पूछ रहा है। 27%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है भाई। 324 से लेकर के 329 तक जो है ये चुनाव प्रक्रिया यानी निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनको नंबर मिलेगा। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम इन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान की किस अनुच्छेद में प्राविधानित है। तो किस अनुच्छेद में है भाई, 326 में है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 326 में है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि 40 नंबर प्रश्न है, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। पंजाब का मुद्दा भी है, कश्मीर का मुद्दा भी है, पूर्वोत्तर का मुद्दा भी है। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे मुद्दे जो हैं ये अलगाव की राजनीति के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। निश्चित तौर पर इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो हमारे नंबर 91, 61, 93, 60, 62 पर आप लोग सेंड कर दीजिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपका पेपर हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको पेपर सॉल्व करवाना या फिर आपका लिखित पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप इस नंबर पर साफ साफ फोटो खींच करके उसकी सेंड कर देंगे तो वह उसका डिस्कशन जो होगा वो उसके एक दिन के बाद में या उसी दिन कर दिया जाएगा टाइम पाते ही, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, इससे पहले आपने पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी का जो है 201 और 202 दोनों को मैंने डीडीयू का सॉल्व करवा दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।